श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 2026 को है सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों, इस सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला 14 चने की दाल वाला उपाय इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। ये उपाय बहुत लोगों ने किया हुआ है और बहुत सारे लोगों को वो उपाय करने का फल भी यहां पर मिला हुआ है। तो आइए जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन मतलब 26 जनवरी के दिन आपको 14 चने की दाल वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, किस लिए करना है और इसको करने की विधि क्या है। देखो, 14 चने की दाल वाला जो उपाय है ये सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन करने वाला उपाय है। सोमवार की अष्टमी कब होती है? जिस दिन सोमवार पड़ता है और अष्टमी तिथि पड़ती है, जो कि इस बार कब पड़ रही है? 26 जनवरी 2026 को। तो भाई 14 चने की दाल वाला जो उपाय है, ये सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये किया क्यों जाता है। आप लोगों को 14 चने की दाल वाला उपाय करना किस लिए है? अब देखो, आपके घर परिवार में बहुत सारे सदस्य होंगे। अब उन सदस्यों में से कुछ सदस्यों को उनके शरीर में कोई भी दिक्कत परेशानी तो जरूर होती होगी। जैसे कि किसी के हाथ दर्द करते होंगे, किसी के पैर दर्द करते होंगे। हम आपको उदाहरण बता रहे, नहीं भी करते होंगे वो बात नहीं, पर हम आपको उदाहरण बता रहे हैं। अगर ये वाला उपाय करना चाहते हैं तो किस लिए आप लोग करोगे वो समझा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके घर में किसी के भी हाथ दर्द करते हैं, पैर दर्द करते हैं, कमर दर्द करती है या सिर दर्द करता है, या आपके शरीर से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी है जिससे आप लोग परेशान हो, मतलब कि पैर दुखता है तो भाई पैर से बहुत ज्यादा परेशान हो, चलने में दिक्कत होती है, सिर दुखता है और सर दुखता ही रहता है, तो आपके शरीर में कोई भी अगर ऐसी परेशानी है जो कि आप लोग लंबे समय से यहां पर देख रहे हो और आपकी वह समस्या ठीक नहीं हो रही, आप यहां पर दवाइयां खा खा कर परेशान हो चुके हो, आप डॉक्टर के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो चुके हो, तो इस सोमवार के अष्टमी तिथि के दिन सिर्फ और सिर्फ 14 चने की दाल वाले उपाय आप लोग जरूर करके देख लेना। आपके शरीर में जो भी रोग और बीमारी होगी, जो भी दिक्कत परेशानी होगी, जो भी समस्या होगी, आपको उस नाम से ये वाला उपाय करना है और आपका जो भी शरीर में दिक्कत परेशानी होगी वो ठीक हो जाएगी। तो आइए समझते हैं कि 14 चने की दाल वाला उपाय आखिर आपको करना कैसे है। देखो, ये वाला उपाय किसको करना है? जिसको हो रही है उसके शरीर में, ठीक है। पर अगर आप लोग करने में सक्षम नहीं है, मतलब जिसको समस्या है, शरीर में कोई भी समस्या हो सकती है, हाथ दर्द हो, पैर दर्द हो, सिर दर्द हो, आंखों में दर्द हो, जलन मस्ती हो, कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी या आपके पूरे शरीर में, और ये वाला उपाय बुजुर्गों के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके घर का कोई भी वो सदस्य जिसको शरीर में कोई दिक्कत परेशानी हो, वो ये वाला उपाय 14 वाला उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकता है। तो अब करना क्या है? देखो, ये वाला जो है ये आप खुद भी कर सकते हो और अपने घर परिवार के किसी सदस्य से करवा भी सकते हो। कब करवा सकते हो? जब आप खुद ये वाला उपाय ना कर पाओ। जैसे कि कुछ बुजुर्ग जन होते हैं, उन लोगों से नहीं बनता है कि वो इतने सारे उपाय कर लें और अच्छे से उपाय कर पाएं, तो उनके घर का कोई और सदस्य उनके लिए ये वाला उपाय कर सकता है। अगर आप सक्षम है उपाय करने में तो आप कीजिएगा, अन्यथा आप अपने घर के किसी और सदस्य से अपने लिए ये वाला उपाय करवा लीजिएगा। तो चलो अब हम जानते हैं कि 14 चने की दाल वाला उपाय आपको करना कैसे है। देखो, उपाय के नाम में आपको चीज समझ आ गई होगी, 14 चने की दाल। तो सीधी सी बात है, उपाय में सबसे मेन जो चीज है वो है 14 चने की दाल, और उपाय में जो हमें लगने वाली है वो लगने वाली है 14 चने की दाल के दाल है। अब देखो, दाल कौन सी चाहिए हमें? चने की दाल, क्योंकि हमने उपाय के नाम में ही बता दिया है 14 चने की दाल वाला ये उपाय है। तो देखो, चने की दाल यहां पर आपको लेनी है, लेकर आनी है, क्योंकि चने जैसी ये आप लोग हो सकता है तुअर की दाल समझ लो, तो ये आप लोगों को अच्छे से पूछताछ कर लाना है। अगर आपके पास पहले से रखी हुई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पता होगा कि हाँ ये चने की दाल है। और अगर नहीं रखी हुई है तो आप लोग बाजार से जब जा रहे हो तो उससे अच्छे से पूछ कर लाना कि ये चने की दाल है ना, ये कोई और तो दाल नहीं है, क्योंकि आजकल दाल भी जो है आप पहचान नहीं सकते कि वो कौन सी दाल है ना। तो ये वाला उपाय तभी काम करेगा जब आप लोग चने की दाल के दाने यहां पर लेकर आओगे, ठीक है। अगर आपके घर में चने की दाल है तो भाई वो लेना है, और अगर नहीं है तो बाजार से थोड़ी सी जो है चने की दाल आप लोगों को लेकर आने हैं। और उस चने की दाल में से आपको सिर्फ और सिर्फ 14 दाने, अलग से कितने? 14 है ना, तो 14 चने की जो दाल है
उसके दाने आप लोगों को निकालना है। अब जो 14 चने की दाल के दाने आप लोग निकालोगे ना, ये दाने अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। जिस तरीके से हम जो चावल लेते हैं किसी भी उपाय में शिव जी के लिए, तो वो साबुत लेते हैं, वो टूटा हुआ कटा पीटा नहीं लेते हैं। उसी तरीके से जो हम चने की दाल के दाने ले रहे हैं 14, ये 14 दाने जो हैं बिल्कुल साबुत होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, टूटे हुए कटे पिटे वाले नहीं होने चाहिए। मतलब दाल तो होती है आधी आधी, वो आधी आधी तो होनी है ना, पर वो जो आधा दाना है वो अच्छा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। वो आधा भी दाना जो है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो आपको मात्र 14 चने की दाल एक एक करके गिनकर जो है निकाल लेना है, साबुत वाले, अच्छे वाले, और उनको जो है संभाल कर रख लेना है। संभालने के लिए आप चाहो तो कागज की बुढ़िया ले सकते हो, या तो कोई कटोरी के अंदर आप लोग रख लो। अब देखो 14 चने की दाल वाला जो उपाय है, ये कोशिश करना आप लोग शुद्ध होकर करो, मतलब स्नान वगैरह करने के बाद करो। अब स्नान वगैरह करने के बाद करना है तो इस उपाय को करने का समय भी जान लो। देखो वैसे ये वाला जो उपाय है ये आपको सुबह के समय कर लेना चाहिए। सुबह से अगर 10-11 भी बज जाए तो भी आप लोग उपाय कर सकते हो, बाकी जितना जल्दी सुबह हो सकता है वो कोशिश करना। बाकी अगर सुबह आपको समय ना मिल पाए तो आप शाम के समय प्रदोष काल में भी ये वाला उपाय कर सकते हो। मुख्य रूप से कोशिश करना सुबह हो जाए, ना हो पाए तो फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, शाम के इस बीच में भी आप लोग 14 चने की दाल वाला उपाय कर सकते हो। अब करना क्या है, सबसे पहले देखो ये जो 14 चने की दाल है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब उपाय करने के लिए तैयार हो जाओ स्नान करके शुद्ध होकर, तो करना क्या है, ये वाला जो उपाय है ये आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हो, या भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही भी पूरा कर सकते हो। तो करना क्या है, ये 14 चने की दाल के जो दाने, 14 चने की दाल के दाने हम आपसे कह रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। 14 चने की दाल के दाने जो आप लोगों ने निकाल कर रखे हुए हैं, सबसे पहले इन्हें आप अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लो। रखने के बाद अपनी जो मुट्ठी है वो बांध लो, मतलब कि कवर कर लो अपनी मुट्ठी को। सीधे हाथ के हथेली में 14 चने की दाल आप लोगों ने रखे। अब ये 14 चने की दाल के दानों को सीधे हाथ के सीधे में रखकर मुट्ठी बांधकर आप लोगों को अपने ऊपर से इन 14 चने की दाल के दानों को 14 बार उतारना है। कि अगर आप ना उतार पाओ तो आप अपने घर के किसी और सदस्यों से बोल दीजिएगा कि वो अपने सीधे हाथ के सीधे में ये 14 चने की दाल के दाने ले ले और वो आपके ऊपर से ही 14 बार उतार दें। अब उतारने का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने कई सारे लोग नजर उतारते हैं तो नजर में क्या करते हैं, ऊपर नीचे तक अपनी जो हथेली है उसमें कुछ रखकर और ऊपर से नीचे तक जो है शरीर में जो है घुमा देते हैं। तो यहां पर आप लोगों को कितनी बार घुमाना है, यहां पर उपाय में आपको 14 बार घुमाना है। वो हमने आपको उदाहरण बताया है कि आप लोगों ने देखा होगा नजर उतारते समय जो भी नजर उतारते हैं वो हमारे सर से लेकर पैर तक जो है ऐसे घुमाते हैं अपनी सीधी हाथ की थैली में कुछ रखकर। तो यहां पर भी आपको वही करना है, अपनी 14 चने की दाल के दानों को सीधे हाथ की हथेली में रखकर, अगर आप खुद नहीं घुमा पा रहे हैं तो आप अपने घर के किसी और सदस्य से बोल दीजिएगा कि वो सीधे हाथ की तीली में 14 चने की दाल के दानों को रखकर आपके ऊपर से जो है 14 बार इन दानों को घुमा दे। मतलब कि जैसे कि आपके सर से लेकर पैर तक गए, पैर से लेकर वापस सर तक आ गए, तो ये एक बार घुमाना हो गया। फिर सर से लेकर पैर तक गए और पैर से लेकर वापस ऊपर आ गए, तो ये दूसरी बार घुमाना हो गया। फिर सर से लेकर पैर तक गए और पैर से लेकर सर तक गए, ये तीसरी बार घुमाना हो गया। इस तरीके से आपको पूरे 14 बार जो है अपने ऊपर से ये 14 चने की दाल को अपने सीधे हाथ की तीली में मुट्ठी बांधकर घुमा लेना है। कितनी बार? 14 बार। चाहो तो घर से घुमाकर लेकर जा सकते हो, चाहो तो यही चने की दाल जो है शिवजी के मंदिर में जाकर घुमा सकते हो, क्योंकि उपाय हमारा वहीं पर जाकर पूरा होगा। अब घर की बात हमने इसीलिए कही क्योंकि जो लोग बुजुर्ग जन होंगे, जो लोग उपाय खुद ना कर पा रहे होंगे, तो उनके लिए तो भाई घर के किसी सदस्य को उपाय करना पड़ेगा। तो यह बात उनके लिए है कि आप भले ही उनको अपने साथ में मंदिर लेकर मत जाओ, पर आप जो चने की दाल के दाने वाला उपाय कर रहे हो, ये 14 चने की दाल के दानों को अपने सीधे हाथ के सीने में रखकर मुट्ठी बांधकर जिस व्यक्ति के लिए, जिस बुजुर्ग जन के लिए आप लोग उपाय कर रहे हो, उपाय करने में खुद सक्षम नहीं है, उनके ऊपर से आप 14 चने की दाल के दानों को सीधे हाथ खिचली में रखकर 14 बार वहीं पर घुमा लो।
कितनी बार घुमाना है? 14 टाइम्स ही घुमाना है, 14 बार ही घुमाना है। 14 बार घुमाकर आप उस 14 चने की दाल को लेकर सीधा शिव जी के मंदिर आ जाओ। और अगर आपका मन है कि नहीं हम भगवान शिव जी के सामने ही उपाय करेंगे, तो शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी के मंदिर के अंदर अपने ऊपर से जो है 14 चने की दाल को वहीं शिवलिंग के पास में ही जो है खड़े होकर 14 बार घुमा लीजिएगा। क्या आप अपने घर के किसी और सदस्य से घुमा लीजिएगा? आप घुमा सकते हैं तो आप घुमा लीजिएगा, अन्यथा घर के किसी और सदस्य से जो है सर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सिर तक ये एक बार माना जाता है घुमाना। इस तरीके से 14 टाइम्स 14 बार आप लोगों को घुमा लेना है। और घुमाने के बाद ये 14 चने की दाल के दानों को आप लोगों को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। कहां पर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है? एक एक करके नहीं चढ़ाना है, एक साथ चढ़ाना है। और जो आप अपने घर से अपने जो भी बुजुर्ग जन होंगे या जो भी सक्षम नहीं होगा उपाय करने के लिए, जो लोग भी घर से घुमाकर लेकर आए हुए होंगे, वो शिव जी के मंदिर आएंगे और वो इन 14 चने की दाल के दानों को शिवलिंग के ऊपर कर देंगे, बोलकर भगवान शिव जी का नाम लेते हुए। और जैसे ही ये 14 चने की दाल की दानों को आप समर्पित कर देते हैं, आपने जिसके लिए ये वाला उपाय किया हो उसके लिए आपको प्रार्थना करना है, किस वजह से किया है, किस दर्द के कारण किया है, शरीर में कौन सी दिक्कत परेशानी है, किस वजह से ये वाला उपाय किया है, आपको उसका इस्तेमाल करना है। उसके बारे में भगवान शिव जी से बोलना है। और अगर आप खुद उपाय करने के लिए आए हुए हैं, आपने मंदिर में ही जो है 14 बार चने की दाल को अपने ऊपर से घुमाकर शिवलिंग पर चढ़ाया, तो आप अपनी जो भी दिक्कत परेशानी हो आपके शरीर की, वो आपको भगवान शिव जी से बोलना करना है, विनती करना है कि वो ठीक हो जाए। तो इस तरीके से 14 चने की दाल जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन अपने शरीर के किसी भी रोग और बीमारी के लिए, किसी भी समस्या के लिए शिवलिंग पर चढ़ाता है, उसकी वह समस्या जरूर दूर हो जाती है। उसकी वह समस्या, इसी के साथ में दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि वो चने की दाल ही होना चाहिए। कोई और दाल से अगर आपने उपाय कर लिया तो आपका उपाय यहां पर काम नहीं करेगा। 14 चने की दाल जो आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे उसका आपको कुछ नहीं करना है, बस वहीं के वहीं शिवलिंग पर चढ़ा देना है। भले ही वो दाने फिर अपने आप जलाधारी पर गिर जाएं, पर आपको चढ़ाना शिवलिंग पर ही है कि साथ चढ़ाना है, एक एक करके नहीं चढ़ाना है। दाने चढ़ाने के बाद 14 चने की दाल दानों को अपने ऊपर से 14 बार घुमाने के बाद शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आपको वहां पर भगवान से प्रार्थना भी करना है। जिस चीज के लिए आपने उपाय किया है, अपने जो शरीर की जिस समस्या के लिए आपने उपाय किया है, उस शरीर की समस्या को जो है भगवान से बोलना है कि वो आपकी ठीक कर दें। तो और अगर आपने किसी और के लिए उपाय किया हुआ है तो आप उसके लिए प्रार्थना कर लें 14 चने की दाल को चढ़ाने के बाद। बस यहां पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार के अष्टमी के दिन किया जाने वाला उपाय है। इसके अलावा उपाय और कभी नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।